Hello students, I am Azhar sir and once again you all welcome to a wonderful session of the Core Biology Institute। मैं दोबारा से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल के अंदर और कामना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और हार्ड वर्क कर रहे होंगे अपने एग्जामिनेशन के लिए। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने बात की वो बात की थी बेटा लाइफ प्रोसेस क्लास 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। हमने वहां पर देखा था कि हार्ट के अंदर चार चैम्बर होते हैं। ह्यूमन हार्ट के अंदर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है। हार्ट जो है एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। हार्ट एक पंपिंग स्टेशन है जहां से O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय दी ब्लड। ये सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं प्रीवियस लेक्चर में। अगर मैं आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरा पहला लेक्चर आप जरूर विजिट करें और उसको वॉच करें। ठीक है, तो ये भी लेक्चर आपको आसानी से समझ में आएगा। तो आज जो पूरा हम लोगों का लेक्चर बेस्ड है वो बेस्ड है कि हाउ द हार्ट वर्क कैसे करता है, हार्ट फंक्शन कैसे करता है, हार्ट कैसे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो आज कुछ एक्सेप्शंस की बातें भी होंगी। ठीक है, और कुछ ऐसे रोचक बातें भी होंगी जो हम आज पहली बार जानेंगे। ठीक है, तो लेक्चर में आप बने रहिए और पूरे लेक्चर को वॉच करिए। ड्यूरिंग माई लेक्चर आई एम ऑलवेज टोल्ड दैट कि जब आप लेक्चर वॉच करो बेटा तो आपके हाथ में एक पेन हो। ठीक है, और क्या हो, अपनी नोट्स कॉपी हो। ठीक है, क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये हमारी तैयारी है उस लड़ाई की जो 9 महीने बाद है, 10 महीने बाद है। बोर्ड एग्जामिनेशन, क्लास 10 का बोर्ड एग्जामिनेशन, वहां की लड़ाई है। और लड़ाई करने से पहले हमेशा प्री प्लानिंग की जाती है और प्री प्लानिंग समय के साथ की जाती है। समय के साथ नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ द हार्ट। ठीक है, आज पूरे हार्ट के फंक्शन को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर आप देख रहे होंगे कि हमने एक हेडिंग डाली है फंक्शन ऑफ अ हार्ट। बेटा बोर्ड एग्जामिनेशन में देखिए कभी कभी हार्ट का स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए आता है, बट हमारे मन में ये सवाल होता है कि हार्ट का स्ट्रक्चर जो है ये बहुत डिफिकल्ट स्ट्रक्चर है, कैसे हम प्रिपेयर करें हार्ट के स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक हार्ट का स्ट्रक्चर आपको दूंगा। ठीक है, एक आसान स्ट्रक्चर जो आपको बनाने में एग्जाम में आसान हो। तो आइए सबसे पहले हार्ट की स्ट्रक्चर की बात करेंगे, फिर उसके पूरे फंक्शन की बात करेंगे, फिर मैं आपको एक नोट्स प्रोवाइड करूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। एक मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं हार्ट का। ये देखिए एक इजी स्ट्रक्चर है हार्ट, वेरी इजी स्ट्रक्चर। एक ऐसा डायग्राम जो एग्जाम में आप बहुत आसानी से इसको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसानी के साथ आप इसे मेंटेन कर सकते हैं। यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, पहले तो सारे पार्ट को मैं फिर से आपको मेमोराइज कराना चाहूंगा। हार्ट के पूरे पार्ट के नाम आप सभी को याद होने चाहिए बेटा, तभी जो है आसान होगा लेक्चर को समझना। ठीक है, आइए यहां पर ठीक, यहां पर देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। ठीक है बेटा, और यहां पर कुछ और स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा। यहां पर देखिए ये हार्ट में दिस स्ट्रक्चर। ठीक, आप भी मेरे साथ साथ पेन चलाते रहें कि आपको थोड़ा आसानी हो। ठीक है, अब देखिए ये हार्ट का स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान स्ट्रक्चर मैं आपको दे रहा हूं यहां पर, जिसको कि आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत इजी वे में आप इसे क्या करिए, ड्रा करिए। देखिए दिस स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट।
समझ में आ रहा है? बहुत आसान स्ट्रक्चर है बेटा। अब पॉइंट आता है कि इसकी लेबलिंग भी कर देते हैं, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में लेबलिंग हुई है, बट कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 मिनट लगेगा, हम लेबलिंग भी करते हैं और पूरे फंक्शन को समझने का प्रयास भी करते हैं। ठीक है, देखिए जो आउटर, जो ये बाहर की आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है, लेयर है, एक मेम्ब्रेन है, इसको कहते हैं क्या? आउटर पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं इसको? आउटर पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? आउटर पेरिकार्डियम। ठीक, जो अंदर की आप एक वॉल देख रहे हो हार्ट की, इसको कहते हैं इनर पेरिकार्डियम। देखिए हार्ट जो है, जो हार्ट की पूरी वॉल है ना, वो कवर्ड है पेरिकार्डियम से। किससे कवर्ड है? पेरिकार्डियम से। दो लेयर हैं, आउटर पेरिकार्डियम एंड इनर पेरिकार्डियम। ठीक है, अच्छा, इन दोनों पेरिकार्डियम के अंदर एक फ्लूइड भरा है। क्या भरा है? यहां पर एक फ्लूइड भरा हुआ है इन दोनों के बीच में, आउटर और इनर पेरिकार्डियम के बीच में। उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम उसको? पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं उसको? पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। देखिए अभी तक आपने क्या पढ़ा जी? हार्ट के ऊपर एक कवरिंग है जी। ठीक है, कौन सी कवरिंग है? आउटर पेरिकार्डियम एंड इनर पेरिकार्डियम। दोनों के बीच में एक फ्लूइड भरा है, नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। समझ में आ रहा है? इसका काम क्या है? ये हार्ट को, ये ह्यूमन हार्ट को जर्क से, इंजरी से, इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है। तो अगर मैं कोई पूछे हार्ट को इंजरी, जर्क और इन्फेक्शन से कौन बचाने का काम करेगा? आउटर एंड इनर पेरिकार्डियम। कौन सा फ्लूइड है दोनों के बीच में? आप बोलोगे पेरिकार्डियल फ्लूइड है दोनों के बीच में। ठीक है, अच्छा यहां पर देखिए देखिए यहां पर अब आ जाइए। दिस चैम्बर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड राइट एट्रियम। एंड दिस चैम्बर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड राइट वेंट्रिकल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ओके, एंड दिस चैम्बर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड लेफ्ट एट्रियम एंड दिस चैम्बर इज कॉल्ड लेफ्ट वेंट्रिकल। आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपके टोटल नंबर ऑफ चैम्बर इन द ह्यूमन हार्ट 4 कितने होते हैं? 4 चैम्बर। 4 चैम्बर दिख भी रहे होंगे आपको। कौन कौन से? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? अच्छा अब यहां पर आ जाइए। यहां पर देखिए राइट ऑफ द हार्ट के राइट साइड में यहां पर एक डोर है बेटा, एक डोर है, एक दरवाजा है। समझ में आ रहा? दोनों चैम्बर के बीच में इसको हम बोलते हैं, दिस इज द ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं इसको? दिस इज द ट्राइकस्पिड वॉल्व। दिस इज द ट्राइकस्पिड वॉल्व। समझ में आ रहा है? और इधर की तरफ जो डोर होगा इस साइड में, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, इसको कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर जो ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या बेटा? पल्मोनरी वेन। ये वाला क्या है? दिस इज द पल्मोनरी वेन। दिस इज द पल्मोनरी वेन। ठीक है, ये देखिए, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा। ठीक, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड inferior वेना कावा। ठीक है, और ये जो ऊपर एक आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर हार्ट का, इसको क्या कहते हैं बेटा? दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी। दिस इज द
पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं इसको, पल्मोनरी आर्टरी। तो दिस इज ऑल अबाउट द हार्ट स्ट्रक्चर, हार्ट स्ट्रक्चर। अच्छा, आपने यहां पर क्या देखा कि हार्ट के अंदर 4 चैम्बर है, राइट एट्रियम। मैं चारों चैम्बर को थोड़ा सा क्लाउड फॉर्मेशन कर दूं तो क्लाउड फॉर्मेशन से ये होगा कि आपको समझ में आएगा। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल 2 चैम्बर, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, दीज आर द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। ये 4 चैम्बर हार्ट के हो गए। अच्छा, यहां पर 2 आप वेन देख रहे हो, कौन कौन सी? सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। बेटा इन दोनों का काम क्या है? बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना और कैरी करके हार्ट में पहुंचाना। हार्ट के किस चैम्बर में लेके जाएंगे? ये राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल। समझ में आ रहा है? तो अब यहां पर मैं आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, उस नोट्स को आप नोट करेंगे और फिर हार्ट से हम दोनों को मैच करेंगे स्ट्रक्चर के कि फंक्शन कैसे यहां पर होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहां पर फर्स्ट पॉइंट ऑफ द हार्ट। ठीक है, देखिए यहां पर मैं थोड़ा शॉर्ट में एक नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या लिखेंगे आप कि दी राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल contain oxygenated blood, sorry, deoxygenated ब्लड। ठीक है, ये जो 2 चैम्बर आप यहां पर देख रहे हो हार्ट के, कौन कौन से? राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर सेकंड आइए, पॉइंट नंबर सेकंड, all the deoxygenated blood, all the deoxygenated blood, all the deoxygenated blood carry by the superior and inferior वेना का। अच्छा, मैंने क्या कहा कि जो सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बॉडी के अंदर, उसको कौन कैरी करेगा? सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा कैरी करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट आइए यहां पर, पॉइंट नंबर नेक्स्ट आइए बेटा, पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे आए आप, नेक्स्ट पॉइंट पे आए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है यहां पर? द राइट साइड ऑफ द हार्ट, the right side of the heart by tricuspid valve present, tricuspid valve present। यहां पर आप देख रहे हो कि हार्ट के राइट साइड में एक वॉल्व लगी है, वॉल्व को आप क्या कह रहे हो? ट्राइकस्पिड वॉल्व कह रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्या होगा इसमें कि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट क्या प्रेजेंट है बेटा? बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट आ जाइए यहां पर, पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे आइए बेटा, पॉइंट नंबर फिफ्थ, पॉइंट नंबर फिफ्थ पे आइए। पॉइंट नंबर फिफ्थ आप आएंगे, लिखेंगे पल्मोनरी आर्टरी always carry, 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 always carry,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, अभी तक मैंने क्या लिखा? अभी तक जो आप यहां पर देख पा रहे हो, ये स्ट्रक्चर हार्ट का हो गया, उसके लेबलिंग हो गई। और यहां मैंने पहला पॉइंट लिखा कि द आरए, द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, फिर लिखा मैंने ऑल द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी बाय द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। बॉडी में जितना भी अशुद्ध खून है उसको कैरी कौन करता है? ये दो वेन्स, कौन से? सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, द राइट साइड ऑफ द हार्ट प्रेजेंट ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ये हार्ट का राइट साइड वाला हिस्सा है, तो यहां पर क्या प्रेजेंट है? ट्राइकस्पिड वॉल्व, एक दरवाजा प्रेजेंट है। ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट क्या प्रेजेंट है बेटा? बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है। फिर मैंने यहां पर ये पॉइंट आपको अंडरलाइन करना है, जो अभी मैं यहां पर लिखा हूं। क्या लिखा हूं यहां पर? ध्यान से देखिए आप, यहां पर जो मैंने अगला पॉइंट लिखा ये वाला, कि द पल्मोनरी आर्टरी ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो हमेशा कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। देखो, बॉडी के अंदर अक्सर होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो वेन्स है बेटा, बॉडी के अंदर जो वेन्स हैं, वेन्स हमेशा कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और आर्टरी हमेशा कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। लेकिन हार्ट के केस में एक्सेप्शन है, हार्ट के केस में उल्टा है। हार्ट में देखो क्या हो रहा है कि द पल्मोनरी आर्टरी ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। जबकि नॉर्मल वे में अगर मैं बात करें तो वहां पर कहेंगे वेन कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड को और आर्टरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। समझ में आ रहा है? यहां पर उल्टा है, तो ये एक्सेप्शन है, यहां पर आपको इस पॉइंट को ख्याल करना है। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 6 पे आ जाइए। यहां पर लिखेंगे पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन कैरी, ये क्या कैरी करेगा बेटा? कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। तो अब यहां से ये दो आपको जो है एक्सेप्शन वाले केस मिल रहे हैं। नॉर्मल वे में अगर मैं बात करें तो मैं फिर से कह दे रहा हूं कि वेन कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को और आर्टरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। लेकिन हार्ट के अंदर क्या हो रहा है? आर्टरी कैरी कर रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को और वेन कैरी कर रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। वाइस वर्सा, जो उल्टा है नॉर्मल फीचर से। समझ में आ रहा है? तो इस वजह से ये दोनों केस एक्सेप्शनल केस में आ जाते हैं। चलिए थोड़ा सा फंक्शन देखते हैं हार्ट का। हार्ट का क्या देखते हैं? थोड़ा सा फंक्शन देखते हैं। आइए देखो, फंक्शन में हम क्या कहें? सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। बेटा, बॉडी की सबसे बड़ी वेन का नाम क्या है? बॉडी की सबसे बड़ी वेन का नाम है सुपीरियर वेना कावा। क्या नाम है? सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर। अच्छा सुनो, सुपीरियर का मतलब क्या है? बड़ा या ऊपर। ठीक है, तो सुपीरियर वेना कावा ऊपर, देखो ब्रेन से लेके लंग से लेके, ठीक है, यहां तक ऊपर के जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कैरी करेंगे। इंफीरियर, जो यहां से नीचे वाले पार्ट पूरे पैर तक, वहां के सारे अशुद्ध खून, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करेगा? इंफीरियर वेना कावा। तो अब मान लो भाई कि शरीर में जितना भी अशुद्ध खून है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको कैरी कौन कर लिया? सुपीरियर वेना कावा, और इंफीरियर वेना कावा ने कैरी कर लिया। कैरी कर लिया बेटा। कैरी करने के बाद सारे ब्लड को वो फिल कहां कर दिए? सारा ब्लड फिल हो गया कहां पर? यहां पर। कहां पर जी? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में ब्लड आ गया। अच्छा, एक स्ट्रक्चर होता है राइट एट्रियम में, कोरोनरी साइनस, उसकी बात अभी नहीं करेंगे हम। ठीक है, चलिए राइट एट्रियम में सारा ब्लड आ गया बेटा। आने के बाद अच्छा अब बताओ कि जब इसमें ब्लड भरेगा पूरे इसके अंदर तो क्या होगा? इसकी वॉल के ऊपर, साइड ऑफ द वॉल के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्शन होगा, तनाव होगा। समझ में आ रहा है? जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा कि ये जो ट्राइकस्पिड वॉल है इसके ऊपर प्रेशर लग जाएगा और ट्राइकस्पिड वॉल नीचे की तरफ क्या हो जाएगी? ओपन, नीचे की तरफ। ऐसे देखो, ट्राइकस्पिड वॉल ऐसे है, तो जैसे ही ब्लड का प्रेशर होगा इस वॉल के ऊपर, वॉल जो है ऐसे खुल गई।
वॉल क्या हो गई, इस तरीके से ओपन हो गई, सारा ब्लड पास हो गया कहां पर, सारा ब्लड पास हो गया जी कहां पर, राइट वेंट्रिकल में। कहां पर आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया। ठीक है, देखो एनसीईआरटी में हार्ट के बारे में क्या लिखा है बेटा, हार्ट परफॉर्म रिदमिक, एक टर्म या वहां पर लिखा है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। हार्ट के अंदर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, देखो ऐसे हार्ट में ब्लड भरा तो हार्ट ऐसे देखो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जैसे ही हार्ट वहां से निकला हार्ट क्या हो गया, रिलैक्स हो गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो यहां से देखो, यहां से सारा ब्लड राइट एट्रियम से कहां पर आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया। कहां पर आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया। अच्छा अब बताओ, जब सारा का सारा ब्लड यहां पर आ गया तो यहां की वॉल भी तो कॉन्ट्रैक्ट होगी, यहां की वॉल भी क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। जब यहां की वॉल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो सारा का सारा ब्लड, यहां पर देखो ध्यान से, जब यहां की वॉल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा, सारा का सारा ब्लड यहां से निकल के कहां चला जाएगा बेटा, पूरा ब्लड पास कहां पर हो गया जी, यहां पर देखो पल्मोनरी आर्टरी में। कहां चला गया, पूरा का पूरा ब्लड चला गया पल्मोनरी, ये पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, तो आपने यहां लिखा क्या था कि पल्मोनरी आर्टरी ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कहां से, राइट एट्रियम से, राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से कहां चला गया, पल्मोनरी आर्टरी में चला गया। समझ में आ रहा है। अच्छा यहां पर देखो, यहां पर एक वॉल्व लगी होती बेटा, पल्मोनरी आर्टरी में ऐसे एक वॉल्व लगी होती, वॉल्व एक दरवाजा है। ठीक है, एक वॉल्व लगी यहां पर, इस वॉल्व को हम बोलते हैं क्या, यहां लिख दे रहा हूं, सेमी ल्यूनर वॉल्व। क्या बोलते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व कहते हैं इसको, सेमी ल्यूनर वॉल्व। अच्छा सेमी का मतलब होता है आधा, हाफ, ल्यूनर का मतलब होता है चांद, चंद्रमा। आधे चंद्रमा के आकार का एक दरवाजा है, एक वॉल्व है बेटा, उसी को कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। इसका काम क्या है, ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड से हार्ट को प्रिवेंट करती है। जैसे मान लो ये दरवाजा ऐसे खुला सेमी ल्यूनर वाला, अब ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में गया ऊपर की तरफ, तो कहीं दोबारा नीचे ना आए। ठीक है, उसको प्रिवेंट करने के लिए लगा है पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व। तो इतना क्लियर है। अब पूरा जब ब्लड, कौन सा ब्लड जी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब पूरा चला गया पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां चला जाएगा बेटा, यहां बना रहा हूं, लंग्स में। कहां चला जाएगा, पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। समझ में आ रहा, और लंग्स में फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्योर फॉर्म में बदला जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब सुनो, पूरा का पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में चला गया, लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। क्या आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कौन कर लेगा, पल्मोनरी वेन। कौन करेगा, पल्मोनरी वेन। देखो बात ध्यान से समझने वाली है कि पूरा का पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां चला गया, लंग्स के अंदर गया, लंग्स के अंदर उसे ऑक्सीजनेटेड कर दिया जाएगा। जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो उस ब्लड को कैरी कौन कर लेगा, पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन पूरे ब्लड को पकड़ के कहां ला देगी बेटा, पल्मोनरी वेन पूरे ब्लड को पकड़ के कहां ला देगी, लेफ्ट एट्रियम में। कहां पर ला देगी, लेफ्ट एट्रियम में, ऑक्सीजनेटेड वाले को। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से, अब सुनो, जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया तो लेफ्ट एट्रियम की वॉल कॉन्ट्रैक्ट होगी, प्रेशर लगेगा कहां पर, बाइकस्पिड वाल्व के ऊपर, ये भी डोर ओपन होगा और सारा ब्लड कहां पर आ गया जी, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। कहां पर आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। जब सारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया तो यहां पर भी तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होना है बेटा। तो जब यहां पर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सारा का सारा ब्लड पास कहां पर हो जाएगा, इसको कहते हैं हम, इस जो है स्ट्रक्चर को एओर्टा। क्या बोलते हैं इसको, एओर्टा। सारा ब्लड कहां पर पास हो गया, एओर्टा में। एओर्टा से फिर सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां चला जाएगा, बॉडी ऑर्गन में, बॉडी ऑर्गन से सेल में जाएगा, जहां पर उसका वर्क है। समझ में आ रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ द हार्ट, दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ द हार्ट। अगर मैं इसका आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो इसका स्क्रीनशॉट लें और नोट कॉपी पे नोट करें इसको। ठीक है, अच्छा मैं एक फ्लो चार्ट आपको दे दूं हार्ट के,
बारे में जो आपको आसान कर देगा और हार्ट के पूरे फंक्शन को समझने में। ठीक है, तो आइए एक आपको मैं फ्लो चार्ट दे रहा हूं, एक फ्लो चार्ट आप बना लें। ठीक है, देखिए एक फ्लो चार्ट मैं आपको दे रहा हूं। ठीक, ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से देखिए। जैसे मैंने कहा आपसे, अगर मैं देखिए दिस इज द लंग्स, दिस इज द लंग्स, मैंने कहा चलिए ऐसे मैंने कहा कि ये लंग्स है। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये लंग्स है। चलिए थोड़ा सा इस तरीके से मैं आपको बना के दिखा दूं कि मैंने कहा दिस इज द लंग्स, ये लंग्स। ठीक है, अब लंग्स से क्या होगा, ध्यान से देखिए, लंग्स से क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग्स से क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, कैरी कौन करेगा, पल्मोनरी आर्टरी। कौन कैरी करेगा, सॉरी पल्मोनरी वेन। कौन करेगा, पल्मोनरी वेन। लंग्स में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कैरी कौन कर लिया, पल्मोनरी वेन ने कैरी कर लिया। कौन कर लिया, पल्मोनरी वेन ने। पल्मोनरी वेन यहां पर देखो, पल्मोनरी वेन उस ब्लड को कहां पर लेके आ रही है, लेफ्ट एट्रियम में लेके आ रही है। ठीक है, तो यहां पर आप बना लो ऐसे। ठीक, कहां पर लेके आ रहे, हार्ट में दो चैम्बर उधर है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो पल्मोनरी वेन सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा दिया लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहां पर मैं लिख दूं, अगर मैं यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर मैं अगर मैं लिख दूं V1, अच्छा V1 लिखूं तो क्या मतलब इसका है, यहां पर देखिए एक बाइकास्पिड वॉल्व है, वॉल्व बाइकास्पिड वॉल्व है। तो यहां पर जब सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आएगा, ये V1 मतलब ये वॉल्व ओपन होगी, फिर सारा ब्लड कहां पर आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अच्छा अब यहां देखो, जब सारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया तो फिर यहां से कहां जाएगा, एओर्टा में जाएगा। कहां जाएगा, एओर्टा में जाएगा। तो अब सारा का सारा ब्लड यहां से पास हो गया। क्या हो गया, यहां से पास हो गया। कहां पर पास हो गया, एओर्टा में। कहां पर पास हो गया जी, एओर्टा में। ठीक है, और एओर्टा को हम क्या बोलते हैं, ओवरऑल इसको हम सिस्टेमिक, क्या बोलते हैं बेटा, इसको सिस्टेमिक आर्टरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सिस्टेमिक आर्टरी भी कहते हैं। अच्छा अब यहां से देखिए, अब यहां से सारा ब्लड फिर कहां पहुंच जाएगा, ध्यान से देखो, मैंने कहा जब ब्लड यहां से एओर्टा में गया, एओर्टा से बॉडी ऑर्गन में जाएगा। कहां जाएगा, बॉडी ऑर्गन में। तो यहां पर लिख दूं, बॉडी ऑर्गन्स में सारा खून चला गया, सारा ब्लड कहां चला गया, बॉडी ऑर्गन्स में चला गया। ठीक है, अब बॉडी ऑर्गन से सारा ब्लड रीच करेगा, पहुंचेगा, ट्रेवल करेगा। कहां पर ट्रेवल करेगा, ध्यान से देखो, बॉडी ऑर्गन से सारा ब्लड कहां जाएगा जी, राइट वेंट्रिकल एंड सॉरी राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। यहां पर कौन सी वॉल्व है, V2 वॉल्व। यहां पर देखो ट्राइकास्पिड वॉल्व है। ठीक है, तो अब सारा का सारा ब्लड कहां पर आ गया, बॉडी ऑर्गन से कहां पर आ गया, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में आ गया। समझ में आ रहा है, राइट वेंट्रिकल में आ गया। कौन लाया, कौन लाया, याद करो, सुपीरियर एंड इंफीरियर, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा, ये दोनों पूरे ब्लड, पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किए, कैरी करके कहां पहुंचा दिए, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में पहुंचा दिए। समझ में आ रहा है। अब यहां से ये सारा ब्लड कहां चला जाएगा, दोबारा से लंग्स में चला जाएगा। कौन ले जाएगा, कौन ले जाएगा बेटा, पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी ले जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी ले जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ द हार्ट। अच्छा यहां पर देखो, ध्यान देना है आपको, दो चीज आपको ध्यान देना है कि हार्ट के अंदर अगर मैं एक्सेप्शन की हम बात करें, ठीक है बेटा, हार्ट के अंदर अगर मैं हम क्या बात करें, एक्सेप्शन की अगर मैं हम बात करें हार्ट के अंदर, तो हार्ट का एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो कैरी करेगी किसको, जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और पल्मोनरी वेन किसको कैरी करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी
करेगी। ठीक है, तो यहां पर यही दो एक्सेप्शन है, ये दोनों एक्सेप्शन आपको याद रखने हैं। चलो थोड़ा सा एक बार रिकॉल करते हैं दोबारा से, एक मिनट बेटा, ठीक है, और पूरा कॉन्सेप्ट फिर से एकदम क्रिस्टल क्लियर। बॉडी से पूरे डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड को कौन कैरी करेगा? आप चलो बोलो, कौन कैरी करेगा? बोलो भाई। सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा दोनों ने ब्लड को कहां पहुंचा दिया? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड कहां गया डीऑक्सीजेनेटेड? राइट वेंट्रिकल में। दोनों के बीच में एक दरवाजा था, नाम था ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल से होते हुए ब्लड कहां पहुंच गया? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है, वॉल के ऊपर प्रेशर लगा, सारा ब्लड कहां चला गया? पल्मोनरी आर्टरी में। देखिए यहां पर नाम लिखा हो, पल्मोनरी आर्टरी में ऐसे गया, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कौन सा ब्लड रहता है? डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड रहता है, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, अब यहां से ब्लड लंग्स में गया, अशुद्ध वाला, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स ने उसे ऑक्सीजनेटेड कर दिया। ऑक्सीजनेटेड करने के बाद उस प्योर ब्लड को कौन कैरी किया? पल्मोनरी वेन ने। पल्मोनरी वेन से ब्लड कहां आया? कहां आया? लेफ्ट एट्रियम में आया। लेफ्ट एट्रियम से कहां आया? लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। लेफ्ट वेंट यहां पर एक वॉल थी, ट्राइक बाइकस्पिड वॉल, ठीक है, उसको खोलते हुए सारा ब्लड यहां आया। ब्लड जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, इसकी वॉल पे प्रेशर लगा, सारा का सारा ब्लड कहां चला गया? एओर्टा में चला गया। कहां चला गया? एओर्टा में। ठीक है, अब वो एओर्टा से कहां चला जाएगा? देखो यहां पर आपने लिखा एओर्टा से बॉडी ऑर्गन में जाएगा। बॉडी ऑर्गन से सारा फिर जो अशुद्ध खून है वो कहां पर चला जाएगा? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। कौन ले जाएगा? सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा। वहां से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फिर से सारा खून कहां चला जाएगा? लंग्स में चला जाएगा। समझ में आ रहा है? दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ द हार्ट। अच्छा बेटा, आई थिंक आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। नोट्स आप प्रिपेयर करेंगे बेहतरीन ढंग से, तभी आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स अचीव हो सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे एक वीडियो के साथ, जहां पर हम ये देखेंगे कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड्स में हैं, हमारे नेचर में हैं, जिनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट नहीं होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट है, 3 चैम्बर्ड हार्ट है। ठीक है, थोड़ा सा एक ब्रीफ स्टडी करेंगे ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ठीक है। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी बात बेटा, कि देखिए अगर मैं आप अभी से प्रिपरेशन करते हो, 10 महीने 9 महीने पहले से बोर्ड एग्जामिनेशन की, दुनिया की कोई ताकत आपको जो है बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स लाने से रोक ही नहीं सकती है। बच्चे करते क्या है, जब एग्जाम आता है तो पैनिक होते हैं, क्या क्या पढ़ लें। अरे भाई उस समय नहीं हो पाएगा, उस समय नहीं हो पाएगा। आपको ये सारी प्लानिंग जो है टाइम के साथ करनी है। टाइम के साथ प्लानिंग करके आप देखो, इतना बेहतरीन रिजल्ट आएगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते बेटा। ठीक है, तो टाइम के साथ पंक्चुअलिटी और डेडिकेशन बहुत होना जरूरी है, तभी आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द हार्ट। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप मुझे भी इजाजत दें। ठीक है, मैं अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन ढंग से स्टडी करेंगे, मेहनत करेंगे, नोट्स प्रिपेयर करेंगे और आने वाले एग्जाम में बहुत बेहतरीन मार्क्स अचीव करेंगे। बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट।